हाँ सरिता, रोसेश शादी कर रहा है। एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम लोग भैया? हाँ, सब सामान पैक करो, निकालो ये सब पोस्टर्स, ये बेड, सब कुछ लेकर के चलो बाहर। मॉम ये क्या कर रही हैं आप? सरिता, मैं रोसेश की सारी चीजें निकाल रही हूँ, उसका बेड, राइटिंग टेबल, सब कुछ वॉचमैन को बेच रही हूँ। मम्मी जी, वॉचमैन इस सारे सामान का 1500 से ज्यादा नहीं देगा। मैं 2500 देने तैयार हूँ। तो ले लो ना, मैंने कहा मना किया है। और अगर पसंद ना हो तो उसे गिफ्ट रैप करके रोसेश को दे देना। हाँ सरिता, आज उसकी शादी है, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ शादी में। I'm so sorry. मॉम, what are you talking, मॉम? आपको जाना ही होगा। Come on, get up and get ready, fast. No, देखा नहीं उसने कार्ड पे क्या लिखा था? मिस्टर एंड मिसेस साराभाई आर कॉर्डियली इनवाइटेड। एक तो हमारी मर्जी के खिलाफ शादी कर रहा है और ऊपर से हम में से सिर्फ 2 लोगों को बुलाया उसने। मम्मी जी, उनका बजट कम होगा। रोसेश की कोई मजबूरी होगी मॉम। क्या मजबूरी साहिल? हाँ, अगर मोनिशा को नहीं बुलाया तो चलो वो उसकी समझदारी है, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया उसने, अपने बड़े भाई को। मम्मी जी, ये भी तो हो सकता है ना कि रोसेश भैया ने मुझे और साहिल को बुलाया हो। आखिर हम भी तो मिस्टर एंड मिसेस साराभाई हैं। लेकिन रोसेश ऐसा नहीं कर सकता। हाउ डू यू नो? रोसेश अब कुछ भी कर सकता है, बट आई डोंट केयर। आखिर वो है कौन? मामा मामा चिल्लाने वाला एक एमेटर पोएट। 50 मछुआरों के बीच में मछुआरे का एक छोटा सा रोल करके खुश हो जाता है, और वो भी ऐसा मछुआरा जिसका डायलॉग है डुबड़ुक डुबड़ुक गुड़ुक। इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी रात को गुड नाइट किसी देने आता है, और जब मैं कहती हूँ यू आर माय फेवरेट बेबी, तो मामा वो भी करके मुझे हग करता है। फिर भी वो आपका बेटा है ना? एक्स बेटा कहो। आज उसकी शादी होने वाली है ना, समझ लो उसकी मामा से उसका डिवोर्स हो गया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मामा, रोसेश माय बेबी, मामा, ओह माय बेबी। मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। आइला, क्यों? ओह मोनिशा, इसका चेहरा देख के तुम्हें पता नहीं चल रहा कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। आज तुम कहाँ जा रहे हो? रखो सब, चलो चलो निकलो बाहर। एक मिनट, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या हुई? शादी क्यों नहीं करना चाहते तुम? शांति से बैठ के बाहर बात करेंगे ना। मम्मी जी, मतलब ये बेड, ये राइटिंग टेबल, ये सामान, ये सब 2500 में मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। हाँ मोनिशा, तुमने देखा नहीं अपना रोसेश घर आ गया है, तो जाकर कुछ मीठा बनाओ, जाओ। हाँ, और बहुत टाइम लगे ना ऐसी कोई मिठाई बनाना अपने घर में। रबड़ी बनाओ। हाँ। ओह रोसेश। मामा, मॉम, रोसेश को जल्दी बताने दो वरना मोनिशा आ जाएगी। Hang on a minute. Oh my. हेलो। हाँ बेटा मोनिशा। मम्मी जी बोलिए। मैं सोच रही थी कि तुम रबड़ी के साथ वो नारियल वाली पैटिस भी बनाओ ना। नारियल की पैटिस? लेकिन मम्मी जी, वो नारियल तो लेने जाना पड़ेगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा। वंडरफुल, हम लोग वेट करेंगे। ओके, सो तुम्हारे हाथ की बनी हुई नारियल वाली पैटिस एंड रबड़ी। रबड़ी तो वैसे मैंने बना ली है, मसाला रबड़ी चलेगी ना? मसाला रबड़ी? हाँ, वो रबड़ी बनाते वक्त ना किचन के प्लेटफॉर्म पे वो आ गया था, तो थोड़ा सा गरम मसाला गिर गया रबड़ी में। वो कौन आ गया? वो चूहा। वेल चलेगी बेटा, लेकिन नारियल वाली पैटिस इज अ मस्ट। ओके ओके मम्मी जी। साहिल, एनीवे अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो माय बेबी, टेल मी ऑल अबाउट इट। एक्चुअली एक मिनट, स्टार्ट करने से पहले एक और हग बेबी। मामा, तुम जल्दी बता रहे हो या मैं जाऊं? बता। एक्चुअली मामा, मेरे और सिंपल आंटी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट उनके सारे कुत्तों ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, सिवाय मुन्नी बाई के। मुन्नी बाई?
उनके कुत्ते का नाम मुन्नी बाई है? हाँ, शायद कोठे से खरीदा होगा। राइट। तो आगे? तो मुन्नी बाई मुझे जब भी देखती थी तो भौंकने लगती थी, भाव भाव कित भाव भाव कित भाव भाव कित भाव। हालांकि मोगेज, धोंडोबा और उनका स्पेनिश कुत्ता कोरम्बा, वो तो मेरी कविता सुनकर के पोंछ भी हिलाते थे। लेकिन We've understood. मिस किल्लावाला और उनके कुत्तों को तुम पसंद थे, तो प्रॉब्लम कहाँ थी? यूयू, सारी प्रॉब्लम यूयू ने शुरू कर दी मामा। हाँ, लंबी लंबी कहानियां सुनाई होगी उसने। नहीं नहीं, उसने दूसरे ही दिन मेरी तनख्वाह में से 500 रुपए काट दिए। तनख्वाह? या सिंपल आंटी ने कहा था कि अगर तुम टोटल घर जमाई बनकर रहोगे तो आलसी हो जाओगे रोसेश, इसलिए थोड़ा सा काम कर लो। कैसा काम? SARBH, मतलब? सीनियर एडवाइजर टू रेगुलर डोमेस्टिक हेल्प। मतलब सीनियर काम वाला? या Dad, उस औरत ने तुम्हें काम वाला बनाया और तुम। हाँ, लेकिन सुलूक मालिकों जैसा, I mean, सेठानी टाइप बिहेव नहीं किया। वो तो मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी, ऑलवेज। ये थाली ठीक से मांजो बेटा, मेरी बाथरूम की टाइल साफ करने के लिए थैंक यू सो मच। डार्लिंग। लेकिन यूयू, उसके स्कर्ट पे अगर 2 क्रीज बच जाए तो वो This is the limit. या, You bloody. मैं अभी उन दोनों को ठीक करती हूँ। मामा। तुम मेरी एक बात कान खोल के सुनो। ओके And I mean literally कान खोल के सुनो। ओके, क्लॉज नंबर 13, तुम घर जमाई हरगिज नहीं बनोगे। मंजूर है। तुम्हें लड़की से प्यार हो तो भी, ओके, लड़की बहुत खूबसूरत हो, इकलौती हो, 500 करोड़ की वारिस हो तो तुम उसे मौमा कहकर बुलाओगे और उसकी शादी मुझसे कर दोगे। मामा आपने ऐसी शर्त लिखवाई है? तुम अपने डैड को नहीं जानते? हाँ, अकल भी वो यूयू के यहाँ छोड़ के आए हो? नहीं। तो फिर मोनिशा जैसे बेवकूफी के सवाल क्यों पूछ रहे हो? आगे पढ़ो ना। मैं पढ़ता हूं। उस लड़की से ही शादी करोगे जो घर के सारे मेंबर्स को पसंद आएगी। मुझे मतलब मॉम को, तुम्हारे डैड को, तुम्हें खुद को और साहिल को और मोनिशा को भी। साहिल, मैंने हम में से किसी एक ने भी कहा कि लड़की ठीक नहीं है तो तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। ओके। शादी के बाद तुम सरनेम चेंज नहीं करोगे। ये क्या शर्त है मॉम? ये यूयू से शादी करने के बाद रोसेश सारा भाई से रोसेश किल्ला वाला बनने वाला था। व्हाट? हाँ, वो यूयू की मॉम ने कहा था कि अगर तुम सरनेम चेंज कर लोगे तो तुम्हें स्पेशल फैसिलिटीज भी मिलेंगी। स्पेशल फैसिलिटीज क्या है वो सुनाओ। गर्म पानी से नहाना, शाम की चाय के साथ कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा खाना और दिवाली में शर्ट पैंट। और तू ये सारी शर्तें मानने को तैयार था? बिल्कुल नहीं, मैंने साफ मना कर दिया था, मैं सरनेम चेंज नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि हम संडे की छुट्टी देंगे, तब मैंने ओके कहा। साहिल, मैं इसको जूता निकाल के मारूं? प्लीज प्लीज मारो प्लीज। एक मिनट, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी पागल हो तुम? कोई इस तरह से प्यार में भटक सकता है? क्यों नहीं भटक सकता है मम्मी जी? मेरे जो ताऊ थे ना, हरभजन ताऊ। कौन हरभजन ताऊ? अरे वही जो अपने कान के बालों की चोटी बनाते थे। तुम्हारे हरभजन ताऊ कान के बालों की चोटी बनाते थे? हाँ माया, और संडे के रोज तो रिबन भी बांधते थे उसमें। हट, सिर्फ रबर बैंड, और वो भी काले रंग का। वो क्योंकि ना डैडी जी। मोनिशा, तुम्हारे उस हरभजन ताऊ का और रोसेश का क्या संबंध है, उस पे जल्दी आओ। हाँ, तो हरभजन ताऊ का जो बेटा है ना गुरमिंदर, जब उसे प्यार हुआ था तब उसने रोटी सब्जी खाना छोड़कर गुड़ चने और घास खाना शुरू कर दिया था। लेट मी गेस, उसे घोड़ी से प्यार हो गया था। हाँ मम्मी जी, उसे लगता था कि वो घोड़ी उसके पिछले जन्म की जोरू है। अब कैसा है गुरमिंदर? फर्स्ट क्लास, पिछले महीने तो रेस भी जीता है ना। अब गुरमिंदर की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। हाँ, और वो दोनों बच्चे गुरमिंदर पे बैठ के ही रोज स्कूल जाते हैं। पापा जी, पापा जी, पापा जी। एक्सक्यूज मी, गुरमिंदर घोड़ा है या नहीं ये मोनिशा जाने, लेकिन रोसेश गधा बनते बनते बच गया। रोसेश, तुमसे दोबारा ये गलती ना हो, इसके लिए मॉम की ये सारी शर्तें बिल्कुल सही हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो इन पे साइन करो। कम ऑन। साइन?
मामा आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? रोसेश बेबी, मुझे तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। चुपचाप साइन करो। सारा